गरीबों का जो है मजदूरी करके पेट पाले या पेट्रोल के लिए बंदोबस्त करे। अब क्या करें। आम चोरी होती है आवाम के ऊपर, अंधेरे में रात में सोए में पेट्रोल का बम गिरा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कह सकते हैं हुकूमत तो हमें जलील करके रख दिया। रात सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, कोई और रेट होता है, सुबह कोई और रेट होता है। हुकूमत ने फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत 13 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर मुकर्रर, डीजल 293 रुपए का हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, आवाम फट पड़े। कहते हैं होशरुबा महंगाई ने पहले ही गरीब की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। फी बैरल $65 का हो गया। पाकिस्तानी अवाम आज भी महंगा तेल खरीदने पर मजबूर, कीमतों में कमी के समरात से दूर। ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा या अदालत मामला निपटाएगी? जमान पार की सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। उधर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और ज्यादा पार्टी ताकत में आई, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए। आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है। जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, भी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना से। इमरान खान की हिफाजत करी मजीद कारकुन जमान पाक पहुंच गए। लाहौर समेत दीगर शहरों से रैलियों की सूरत में आमद। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। जेल जाने के लिए मेरा बैग तैयार था। कारकुनों ने रोक दिया कि आप पर तशद्दुद किया जाएगा। झूठे इल्जामात साबित न हुए, हक और सच की फतह हुई। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को जमानत मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद आजम खान ने जमानत 50,000 के मुचलकों के एवज मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शोएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। बोल न्यूज़ के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर आवाम को उकसाने का इल्जाम। सिद्दीक जान ने नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत आज होगी। सियासी शख्स अपने आप को कानून से अब बालातर समझता है। अदालत को, चाहे वो अदालत उस्मा है, हर इदारे को वो डिफाई कर रहा है और टोटल नेकेड डिफाइंस है। इस वक्त वो अपनी बीमारी, बुजुर्गी और लाचारी का वो दिन रात वावेला कर रहे हैं। अब ये वो मामलात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको एड्रेस करना और उन्होंने फैसला करना। ये मैंने फैसला नहीं करना। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है, रैलियों में जा सकता है, लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए मुहाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा इमरान खान बीमारी और लाचारी का वावेला कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने कहा बीमार हूं अदालतों में पेश नहीं होऊंगा? जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी। फायरिंग के तबादले के दौरान बदकिस्मती से 2 बच्चे भी शहीद हो गए। आरिफ अलवी की बात नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का ओहदा है जिसमें कि ये जाहिर होता है कि उसकी गुफ्तगू भी टेप हो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है जो, और उसकी जो खालिक हैं वो, चाहे वो जिसके इशारों पे भी कर रही हैं, वो मरियम नवाज है जो कि वीडियो ऑडियो की प्रोडक्शन की एक्सपर्ट है। उनके साथ को हर किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी। इस मुल्क को एक मजाक बना दिया, एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। सदर मुमलिकत की ऑडियो लीक होना शर्मनाक है। ऑडियो वीडियो की प्रोडक्शन मरियम नवाज की है, वो इस काम की माहिर हैं। इन्होंने मुल्क को बनाना रियासत बना दिया है। PTI रहनुमा शिबली फराज की तनकीद। वफाकी हुकूमत ने IG गिलगित बल्तिस्तान को ओहदे से हटा दिया।
मोहम्मद सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डार अली खान खटक नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। वज़ीर आला का कहना है कि नए IG की तैनाती पर एतमाद में नहीं लिया गया। साबिक IG पर सिक्योरिटी वापस लेने के लिए दबाव था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पर छापे के हवाले से आगाह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डेवजेरिक ने कहा कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में भी पुरअमन मुजाहरों की इजाज़त होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती और उसका जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। मरीम नवाज का इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुजरावाला हल्का PP 63 से आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। हमजा शहबाज लाहौर के 3 हल्कों PP 146, 147 और 163 से हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल को मैदान सजेगा। हुकूमत को नई मुश्किल का सामना। IMF ने एक और कड़ी शर्त रख दी। आलमी इदारे का कहना है कि जिन ममालिक ने 30 जून तक फाइनेंसिंग का वादा कर रखा है उनसे लिखवा कर लाएं। तहरीरी यकीन दहानी सऊदी अरब, कतर और UAE की जानिब से फराहम की जाए। यकीन दहानी इन ममालिक के IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फराहम करें। मुतालबे पर अमल दरामद के लिए वज़ारत ख़जाना और वज़ीर आज़म ऑफिस मुतहर्रिक हो गए। मुल्क में मगरबी सिस्टम की एंट्री। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। शकरगढ़ और जफरवाल में बारिश और यालाबारी। लाहौर में बादलों के डेरे। ठंडी हवाओं का राज। आज से 20 मार्च के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आलमी दबाव को खाते में न लाते हुए शुमाली कोरिया की जंगी तैयारियां जारी। रवा हफ्ते शुमाली कोरिया का तीसरा मिसाइल तजर्बा। ताज़ा तजर्बा जनूबी कोरिया के सदर और जापान के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात से सिर्फ 6 घंटे कबल किया गया। मुल्तान सुल्तान्स PSL 8 के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफायर मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शाहीन 11 सिर्फ 76 रन पर हिम्मत हार गई। शिकस्त के बावजूद कलंदर्स के पास फाइनल में रसाई का एक और मौका बाकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। ट्रॉट लाहौर में आ रहे हैं। बैटिंग कमज़ोर दिख रही है। आज ऑफ कलर दिखे हैं शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी ऑफ कलर। लाहौर कलंदर का कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े मैच मार दिए, टॉप ऑफ द टेबल आ गए, टीम बड़ी अच्छी है, बेस्ट बॉलिंग यूनिट है ये। रमीज राजा के जानदार तजज़िये। सकलैन मुश्ताक की माहिराना राय। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी नशरियात प्रोग्राम खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।